सो हेलो गाइज व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5th EVS का चैप्टर नंबर 20 के क्वेश्चन आंसर्स। इस वीडियो में बेसिकली हम चैप्टर नंबर 20 का पार्ट 2 देखेंगे। क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 2 में पहले बना चुका था। इसमें हम जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर के उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ जाते यहाँ तक हम पहुँच गए थे। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, तो यहाँ से आगे हम देखते हैं अभी। Is there any place around your area which you feel should be open to everyone but where people are not allowed to go? क्या आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर आप चाहते हो कि सबकी एंट्री ओपन हो, लेकिन वहाँ पर जो है सबको जाने नहीं दिया जाता है? ठीक है, वट वेयर पीपल आर नॉट अलाउड टू गो। आपके चारों ओर कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर आप चाहते हो कि सबकी एंट्री हो, लेकिन वहाँ पर लोगों को जाने नहीं दिया जाता, मतलब उनको अलाउड नहीं है वहाँ जाने के लिए। तो देखते हैं इसमें। येस देयर इज़ अ पार्क इन आवर सिटी बट पीपल आर नॉट अलाउड टू गो देयर अनटिल दे पे फॉर द एंट्री टिकट। अब यहाँ पर देखो, हाँ, हमारे एरिया में जो है, हमारी सिटी में एक पार्क है, लेकिन वहाँ पर लोगों को जाने नहीं दिया जाता जब तक कि उनके पास टिकट ना हो। मतलब उस पार्क में एंटर करने के लिए उनको जो है टिकट की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ अ रॉन्ग थिंग, ये एक गलत चीज़ है। पीपल शुड बी अलाउड टू गो इन टू अ पार्क एंड एन्जॉय द नेचुरल ब्यूटी। लोगों को जो है पार्क में जाने की अनुमति होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, नेचुरल ब्यूटी का जो है एन्जॉय ले सके। मतलब जो वहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता है उसका वो एंजॉय ले सके। इसका कहना ये है कि उनसे टिकट नहीं लेना चाहिए, सीधे अलाउ करना चाहिए जाने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डू यू हैव अ फ्रेंड विद होम यू कैन शेयर एवरीथिंग? क्या आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके साथ आप सब कुछ शेयर करते हो? येस आई हैव अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन विद होम आई कैन शेयर एवरीथिंग। हाँ, मेरा एक बहुत ही जिगरी दोस्त है, वो क्या, उसके साथ क्या करता हूँ मैं, अपनी सारी की सारी चीज़ें जो है शेयर करता हूँ। नेक्स्ट, some people have moved so far away from the forest but they can't understand the lives of forest people. Some even call them jungly. Why is it not correct to say this? The word jungly is used for those who are uncivilized. ये जो जंगली वर्ड है वो यहाँ पर देखो क्या बोला हुआ है। कुछ लोग जो है क्या करते हैं, जिनका मतलब इन फॉरेस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, मतलब जो फॉरेस्ट से काफ़ी दूर रहते हैं, उनको क्या लगता है, उनको ये लगता है कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं वो जंगली है, ठीक है ना, वो मतलब जंगली है, तो बिल्कुल अनसिविलाइज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा हुआ है आपको, सम इवन कॉल देम जंगली, कुछ लोगों ने जंगली भी कहते हैं। व्हाई इज़ इट नॉट करेक्ट टू से दिस? अब जो जंगली कहते हैं उनको, ठीक है, तो ये जंगली कहना जो है उचित नहीं है, उनके लिए जंगली शब्द का यूज़ करना उचित नहीं है। ऐसा क्यों है, आपको ऐसा क्यों लगता है? तो यहाँ पर देखो क्या है इसमें, द वर्ड जंगली इज़ यूज फॉर दोज हु आर अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है असभ्य, ठीक है, मतलब जिनके कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते, जो हर कुछ कर लेते हैं, ठीक है ना, उनको हम कहते हैं अनसिविलाइज्ड, ठीक है। तो द वर्ड जंगली इज़ यूज फॉर दोज हु आर अनसिविलाइज, जो अनसिविलाइज लोग होते हैं उनको हम जंगली कह लेते हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी आपके इर्द गिर्द जो है कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी रूल को फॉलो नहीं करता, तो हम क्या कहते हैं, वो एक जंगली आदमी है, ठीक है। जंगली मतलब अनसिविलाइज, उसके कोई रूल रेगुलेशन वो फॉलो ही नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, द वर्ड जंगली इज यूज फॉर दोज हु आर अनसिविलाइज्ड बट द फॉरेस्ट ड्वेलर्स आर नॉट अनसिविलाइज्ड दो दे आर लिविंग इन फॉरेस्ट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम बट स्टिल दे आर यूजिंग द फॉरेस्ट इन अ बैलेंस्ड एंड सिविलाइज्ड मैनर। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो ये जंगल में रहने वाले लोग हैं इनके बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। ये जंगलों से उतनी ही चीज़ें प्राप्त करते हैं जितनी कि इनको ज़रूरत होती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा दोहन नहीं करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते हैं इन जंगल की चीज़ों का, ठीक है। जितने इनको चाहिए होती है बिल्कुल उतने ही अमाउंट में ये जो है जंगल से अपनी चीज़ें प्राप्त करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, फॉरेस्ट इन अ बैलेंस्ड एंड सिविलाइज्ड मैनर, बहुत ही सभ्य तरीके से, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बहुत सारे पेड़ काट दिए, ठीक है, अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, मतलब ये बहुत ही जुडिशियसली यूज़ करते हैं वहाँ पर जितनी भी नेचुरल वेजिटेशन होती है, ठीक है। इसलिए उनको जंगली नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो जो है बहुत सारे रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं जो कि उनको सिविलाइज्ड बनाते हैं। दस इफ़ वी कॉल देम जंगली इट वुड बी रॉन्ग, इसलिए अगर हम उनको जंगली कहेंगे तो क्या होगा, ये एक गलत चीज़ है, ठीक है। क्यों है गलत चीज़? क्योंकि हम देखते हैं कि वो रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने रूल और रेगुलेशन बनाए हुए हैं, जंगलों को बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करते। वो काफ़ी सालों से, बहुत सारे सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो है उन्होंने जंगल को हार्म नहीं पहुँचाया है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। डू यू हैव एन आदिवासी फ्रेंड, वॉट हैव यू लर्न अबाउट द फॉरेस्ट फ्रॉम हर? अब यहाँ पर देखो क्या पूछा है, क्या आपके पास कोई आदिवासी फ्रेंड है, आपने उससे क्या क्या सीखा है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, येस आई हैव एन आदिवासी फ्रेंड, हाँ मेरे पास एक आदिवासी फ्रेंड है। आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स फ्रॉम हर अबाउट फॉरेस्ट लाइफ, मैंने उससे जो है फॉरेस्ट लाइफ की बहुत सारी चीज़ें जो है सीखी है। अब फर्स्ट देखिए क्या है, टू प्रिपेयर ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव आर्टिकल आउट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। अब यहाँ पर देखो जो ऑर्नामेंटल जो होते हैं, टू प्रिपेयर ऑर्नामेंटल एंड
डेकोरेटिव आर्टिकल, जो ऑर्नामेंटल और डेकोरेटिव आर्टिकल्स होते हैं, जो ऑर्नामेंटल का मतलब होता है जो सजावट की चीज़ें होती है, ऑर्नामेंटल और डेकोरेटिव का क्या मतलब है, जो हमारे पास सजावट की चीज़ें होती है उनको हम कहते हैं ऑर्नामेंटल की। जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स आपने सुना होगा, उसका मतलब ये है कि जो सजावट के लिए जो जिन चीज़ों का प्रयोग होता है, मतलब सजावट के लिए जिन फूलों का, जिन प्लांट्स का यूज़ होता है उनको हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स कह देते हैं, ठीक है। तो इस सेंस में आपने इसको देखना है। टू प्रिपेयर ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव आर्टिकल आउट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, मतलब जो फ्लावर्स और लीव्स है उनसे हम किस तरह से ऑर्नामेंटल आर्टिकल्स बना सकते हैं, मतलब सजावट की चीज़ें बना सकते हैं, वो सी क्या है। दूसरा क्या है, टू प्रिपेयर मेडिसिन फ्रॉम द वाइल्ड प्लांट्स। अब वाइल्ड प्लांट जो हमारे पास जंगली प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, उनसे किस तरह से हम मेडिसिन को बना सकते हैं, तो वो भी उसने बताया है। तीसरा क्या है, टू प्रिपेयर बास्केट ऑफ बैम्बो, जो बैम्बो होता है उससे बास्केट्स किस तरह से बनाई जा सकती है, वो सीखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू प्रिपेयर प्लेट्स फ्रॉम ड्राई लीव्स, ड्राई लीव से किस तरह से जो है प्लेट्स बनाई जा सकती है, ये सीखा। जैसे आपने देखा होगा पतली जो होती है, ठीक है, जो शादी इत्यादि में जो है यूज़ किया जाता है ऐसी इन चीज़ों का, ठीक है। तो जो पत्तियों से बनी हुई जो प्लेट्स होती है, इनको बनाना उसने सीखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू नो अबाउट एनी वन हु वर्क्स टू सेव फॉरेस्ट, क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसने फॉरेस्ट को सेव करने के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। येस, देयर इज़ एन इको क्लब्स टीचर और आवर स्कूल, ही इज़ अ मेंबर ऑफ NGO, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, हमारे एरिया में जो है क्या है, इको क्लब के एक टीचर है जो है इस तरह के काम में काफ़ी रुचि रखते हैं, ठीक है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ NGO, ठीक है, वो क्या है, एक NGO के क्या है, मेंबर है। NGO का मतलब है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ही वर्क फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज, वो जो है फॉरेस्ट के प्रिजर्वेशन के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ योर ड्रीम, व्हाट विल यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू, आपका क्या ड्रीम है और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप व्हाट विल यू डू, आप उसको करने के लिए क्या करोगे, ठीक है। उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप क्या क्या करोगे। यहाँ पर देखिए क्या है, आई विश टू बिकम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई विल वर्क हार्ड एंड स्टडी टू मेक माई ड्रीम कम ट्रू, मैं जो है डॉक्टर बनना चाहता हूँ और उसके लिए मैं क्या करूँगा, हार्ड स्टडी करूँगा, ठीक है, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, इज़ देयर एनी फैक्ट्री और सम कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन इन एंड अराउंड योर एरिया, व्हाट टाइप ऑफ वर्क, क्या आपके एरिया के या जहाँ पर आप रहते हो, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो है कोई इस तरह का वर्क हो रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है आपके एरिया में, मतलब कोई बिल्डिंग का काम, कोई दूसरा सड़क का काम इत्यादि हो रहा है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ वर्क, वो जो है किस टाइप का कंस्ट्रक्शन वर्क आपके एरिया में चला हुआ है, तो यहाँ पर आपको बताना है। येस, टायर फैक्ट्री इज़ रनिंग नियर माई हाउस, हाँ, एक टायर फैक्ट्री जो है मेरे घर के पास जो है लगी हुई है। इट मेक्स टायर्स फॉर व्हीकल, ये जो है व्हीकल्स के लिए क्या बनाती है, टायर्स बनाती है। व्हीकल का क्या मतलब होता है, व्हीकल का मतलब होता है जो आपकी गाड़ियाँ होती, जो गाड़ियाँ होती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं व्हीकल्स। नेक्स्ट हम चलते हैं, विच आर द स्टेट्स अराउंड मिज़ोरम, जो मिज़ोरम हमारे पास है, अब आपने बुक निकालनी है, जो आपकी NCERT की बुक दी हुई है उसमें मैप बनाया हुआ है वहाँ पर, ठीक है, वो उसको आपने देखना है। व्हाट आर द स्टेट्स अराउंड मिज़ोरम, मिज़ोरम के चारों ओर कौन कौन सी स्टेट्स है, तो अगर आप मैप में निखारोगे तो आप देखोगे कि मिज़ोरम के चारों ओर कौन कौन सी स्टेट्स है, त्रिपुरा, असम एंड मणिपुर, ठीक है, त्रिपुरा, असम एंड मणिपुर। आपने देखना कहाँ है, आपने ईस्ट की साइड को देखना है जहाँ पर मैप बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, What could be done to save forest, हम फॉरेस्ट को सेव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। We should not cut the tree in forest, rather we should plant more trees, हमें क्या करना चाहिए, हमें एक तो प्लांट्स को नहीं काटना चाहिए और उसके स्थान पर हमें काटने के स्थान पर हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, ठीक है, पेड़ों को हमें क्या करना चाहिए, नए पेड़ हमें लगाने चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ सिमिलर एंड व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन झूम फार्मिंग एंड भास्कर वाइज वे ऑफ फार्मिंग, जो झूम फार्मिंग होती है और जो भास्कर वाई का जो मेथड था फार्मिंग करने का, उसमें क्या क्या अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं झूम फार्मिंग का क्या मतलब होता है। झूम फार्मिंग वैसे जो हमारा ईस्टर्न वाला नॉर्थ ईस्ट वाला जो साइड है हमारा, ठीक है, जैसे मिज़ोरम हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है, इस तरह के जो स्टेट है यहाँ पर झूम फार्मिंग की जाती है। झूम फार्मिंग का मतलब क्या होता है, अब जैसे देखिए वहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारा एक जंगल है, ठीक है, ये मान लो जंगल है, यहाँ पर एक जंगल है, ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक खेत को ये कई सालों से जोतते आ रहे थे, ठीक है, मतलब इस खेत में ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मतलब गेहूँ लगाते हैं, राइस लगाते हैं, कोई दूसरी चीज़ लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, इन लोगों के पास जो है खाद इत्यादि की उतनी उपलब्धता नहीं होती, मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, खाद होता है, कोई दूसरे हमारे पास फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, जिससे कि हम क्या करते हैं, उस अपने खेतों में डालते जाते हैं और उनकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है ये थोड़ा यहाँ पर इस तरह के ये, हालांकि अब तो काफ़ी चेंज आ चुका है वहाँ भी, लेकिन
पुराने समय तक क्या था, यहाँ पर जो है अभी भी जो है जो ऊंचाई वाले इलाके वहाँ पर है, वहाँ पर अभी भी ऐसा होता है, ठीक है। वो क्या करेंगे, यहाँ पर इनके पास खाद इत्यादि तो होता नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे जहाँ पर जो ये खेत है इसको ये कई सालों तक जोतते रहते हैं, ठीक है। जो लगातार इस जब लैंड का जब ये यूज़ करते हैं, इस ज़मीन का जब ये यूज़ करते हैं, तो इस ज़मीन की उपजाऊ क्षमता काफ़ी कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। मतलब आप बहुत सारा बीज आपने बोया हुआ है और बहुत ही थोड़ा सा आपको उसका रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इस खेत में अब कुछ नहीं करेंगे, ये इस जंगल में चले जाएंगे और इस जंगल को काट लेंगे, इस जंगल को ये साफ़ करेंगे। इस तरह से इन्होंने इसको साफ़ कर दिया, ठीक है, इस तरह से इसको इन्होंने साफ़ कर दिया और यहाँ पर ये क्या करेंगे, एक खेत बनाएंगे, दूसरा खेत, ठीक है, क्योंकि पहले वाले खेत में तो अब प्रोडक्शन हो नहीं रहा उनका, ठीक है, यहाँ पर तो अनाज उग ही नहीं रहा, इसलिए ये दूसरे खेत में यहाँ पर जाएंगे और इसको जो है कई सालों तक इसमें जो है फसलों को उगाते रहेंगे, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इस खेत की उपजाऊ क्षमता भी खत्म हो जाएगी, मतलब यहाँ पर भी प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक जंगल था, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से जो है यहाँ चले जाएंगे इस जंगल में अब, ठीक है, इस जंगल को सारे के सारे पेड़ काट लेंगे और यहाँ पर खेत बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है फॉरेस्ट का काफ़ी ज़्यादा दोहन हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है। आप देखो कितनी जगह यहाँ पर इन्होंने फॉरेस्ट को काटा, ठीक है, जूम फार्मिंग में, ठीक है। तो जूम फार्मिंग इसको कहते हैं। जूम फार्मिंग में क्या होता है, एक जो ट्राइब होती है हमारी, या जो एक ग्रुप होता है पीपल का, वो क्या करता है, एक जगह पर जब कई दिनों तक खेती करता है, कई सालों तक खेती करता है, तो उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, तो वो दूसरे फॉरेस्ट में चले जाते हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट को काटते हैं और वहाँ पर खेत बनाते हैं। जब उसकी प्रोडक्शन भी कम हो गई तो दूसरे फॉरेस्ट में जाएंगे, यहाँ पर उस फॉरेस्ट को काटेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्शन अपनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, झूम फार्मिंग, ठीक है। झूम फार्मिंग या घूम फार्मिंग भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, मतलब इसमें घूमते रहते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसमें यहाँ पर देखते हैं हम क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सिमिलैरिटीज बिटवीन भास्कर बेस्ड फार्मिंग एंड झूम फार्मिंग। अब देखो क्या क्या अंतर है इसमें इन बोथ द फार्मिंग। अब पहले हम सिमिलरिटी देख लेते हैं कि सिमिलरिटी क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इन बोथ द फार्मिंग नेचुरल मैन्यूर्स आर यूज्ड। यहाँ पर क्या किया जाता है, नेचुरल मैन्यूर्स का यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है, यहाँ पर फर्टिलाइजर काफ़ी कम होते हैं। फर्टिलाइजर मतलब जो हमारे पास फैक्ट्रीज़ के अंदर बनते हैं, जो केमिकल्स जिनका हम खेतों में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या करते हैं, ये नेचुरल मैन्यूर्स का यूज़ करते हैं। नेचुरल मैन्यूर मतलब जो जैसे गोबर हो गया, नेचुरल का मतलब जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, ठीक है। जैसे गोबर हो गया, कोई दूसरी खाद हो गई जो घर में बनती है, ठीक है। तो झूम फार्मिंग में भी उसी का यूज़ करते हैं हम, और जो भास्कर भाई का जो मेथड था फार्मिंग करने का, उसमें भी जो है इसी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच इज़ फॉर्म्ड ऑटोमेटिकली इन द फार्म्स इटसेल्फ। जैसा कि मैंने कहा कि ये ऑटोमेटिकली बनते हैं। जो ये मैन्यूर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, मैन्यूर मतलब एक होता है फर्टिलाइजर, एक मैन्यूर। फर्टिलाइजर होता है वो वाली खाद जिसको हम खरीद के लाते हैं, जिसको हम खुद नहीं बना सकते। मैन्यूर का मतलब वो वाली खाद होती है जिसको हम खुद बना सकते हैं, ठीक है ना। फर्टिलाइजर को वैसे उर्वरक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैन्यूर है उसको खाद कहते हैं। मैन्यूर का मतलब होता है जिसको हम खुद घर में प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे गोबर इत्यादि हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर देखो, विच इज़ फॉर्म्ड ऑटोमेटिकली इन द फार्म इटसेल्फ। अब सिमिलरिटी हमने क्या देखी, सिमिलरिटी हमने ये देखी कि दोनों में जो है मैन्यूर का यूज़ किया जाता है, मतलब उस खाद का यूज़ किया जाता है जिसको घर में बनाते हैं। दोनों ही फार्मिंग में जो है हम फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करते, मतलब जो फैक्ट्री में बनी हुई खाद है उसका यूज़ हम दोनों ही केस में नहीं करते, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या है, अब डिफरेंस देखते हैं इसमें। डिफरेंस क्या है भास्कर भाई के मेथड में और झूम फार्मिंग में। यहाँ पर देखो क्या, भास्कर भाई यूज प्लांट वेस्ट लाइक डेड एंड रॉटन लीव्स, स्टेम, रूट एटसेट्रा टू मेक मैन्यूर्स. He dumped them in a pit and allowed to decompose. It automatically got converted into manure. Earthworms also prepare manure. ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है। तो जो भास्कर भाई का जो मेथड है फार्मिंग करने का, उसमें क्या था, जो भास्कर भाई था वो देखो आपने देखा था वो मैन्यूर बनाता था। मैन्यूर कैसे बनाता था, मैन्यूर वो मतलब वो क्या करता था, जितने भी उसके बगीचे में कोई पत्तियाँ होती थी गिरी हुई, कोई दूसरा वेस्ट मटेरियल होता था गिरा हुआ, तो उसको क्या करता था वो एक पिट के अंदर डाल देता था। पिट का मतलब एक छोटी सी वो इस तरह से गड्ढा बना देता था, उसके अंदर इसने बहुत सारे गड्ढे बनाए हुए थे इस तरह के, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कर लेता था ये बहुत सारे ये पत्तियाँ भर ली, कोई दूसरा सड़ने वाला वेस्ट इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो उसको डंप कर देता था, ऊपर से इसको दबा देता था ये, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता था, इसके अंदर की जितनी भी पत्तियाँ पुत्तियाँ थी वो क्या हो जाता था उसमें, वो जो है सारी की सारी जो है खाद के अंदर कन्वर्ट हो जाती थी और उसका यूज़ बाद में वो अपने खेतों में करता था, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, यहाँ पर ये खाद किससे बनती है, ये मैन्यूर से बनती है, ये जो है अर्थवॉर्म से बनती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो गोबर होता है हमारे घरों में, ठीक है, तो उसको जब हम एक फिट के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर देखो बहुत सारे अर्थवॉर्म लग जाते हैं। अर्थवॉर्म लग जाते हैं तो अर्थवॉर्म क्या करते हैं, उस जितनी भी वो वहाँ पर होंगी, जितना भी वो गोबर होगा उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। उसी तरह से भास्कर भाई के खेत में भी ऐसा ही होता था, ठीक है। अब दूसरा देखो क्या है, वेयर एज इन झूम फार्मिंग द वीड्स आर बर्न्ड इन द फील्ड एंड द एशेज आर मिक्सड विद द सॉइल विच एक्ट्स लाइक अ मैन्योर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, जो झूम फार्मिंग होता है उसमें देखो मैंने क्या कहा आपको, क्या कहा, जो जंगल होते हैं उनको जला दिया जाता है, ठीक है, जंगल जला दिया जाता था। और जो इस जंगल में जो है पेड़ इन
पेड़ों के साथ घास भी होता है, ठीक है। जब ये घास को जो जला दिया जाता है तो आपको पता है कि इससे एशिज़ बनती है। अब जो राख बनती है, आप घास को जब हम जलाते हैं तो आपने देखा कि ऐसी छोटी-छोटी इस तरह से हम देखते हैं कि राख की तरह कुछ मटेरियल बनता है, ठीक है। तो इस राख की तरह जो मटेरियल जो बनता है, इसको वो जो है ज़मीन के अंदर मिला देते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है काफ़ी हद तक जो है मैन्योर की तरह जो है काम करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या डिफरेंस है उनके अंदर, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इन झूम फार्मिंग द वीड्स आर बर्न्ट इन द फील्ड एंड द एशेज आर मिक्सड विद द सॉइल। एशेज का मतलब होता है जो राख हुई, ठीक है, विच एक्ट्स लाइक अ मैन्योर। ये भी जो है एक मैन्योर की तरह काम करता है। मोर ओवर द लैंड इज नॉट प्लाउड बट शैलो ट्रेंचेज आर मेड इन द सॉइल इन विच द सीड्स आर सोन। यहाँ पर देखो जो ये झूम फार्मिंग होती है इसमें बेसिकली जो है क्या किया जाता है, खेतों को प्लॉ नहीं किया जाता, मतलब वहाँ पर हल नहीं चलाया जाता। वट शैलो ट्रेंचेज आर मेड, यहाँ पर जो है कुछ उथली प्रकार की जो है ट्रेंचेज बना दी जाती है, ठीक है, जिनके अंदर क्या कर दिया जाता है, जिनके अंदर जो है बीजों को डाल दिया जाता है। आपने बेसिकली इतना याद रखना है कि जो हमारे पास भास्कर भाई का मेथड था फार्मिंग करने का, वो ज़्यादा अच्छा था, ठीक है, क्योंकि उसमें हम जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन होती है उसको ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचाते हैं, ठीक है। उसमें जो है अपने खेत में ही जो कुछ भी हो रहा है उसके उसी पर डिपेंड रहते हैं। जबकि झूम फार्मिंग जो है काफ़ी ख़राब मेथड है, उसमें जो है हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है प्रकृति का दोहन करना पड़ता है। यहाँ पर जो है काफ़ी मात्रा में हम जंगल का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिड यू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग इन झूम फार्मिंग, व्हाट इज़ इट। क्या आपने झूम फार्मिंग में कुछ इंटरेस्टिंग पाया, तो कौन सी चीज़ आपको ऐसी है जो आपको इंटरेस्टिंग लगी झूम फार्मिंग में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, येस देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आर वेरी इंटरेस्टिंग इन झूम फार्मिंग एज। हाँ, झूम फार्मिंग के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं, देखो, द वीड्स आर नॉट रिमूव्ड बट दीज आर बर्नट एंड द एशेज आर मिक्सड विद द सॉइल टू मेक इट रेडी फॉर सोइंग। यहाँ पर क्या किया जाता है, जो वीड्स है मतलब जो घास फूस लगता है, ठीक है, उसको जो है बाहर नहीं फेंका जाता खेत में, उसको क्या किया जाता है, उसको जो है जला दिया जाता है। और जलाने के बाद जो उसकी राख बनती है, ठीक है, उससे जो है उसको मिट्टी के साथ मिक्स करके जो है खाद बनाई जाती है, ठीक है। और क्या है इसमें नेक्स्ट देखो, द लैंड इज़ नॉट प्लॉड, यहाँ पर जो है खेतों को जो है क्या किया जाता है, अभी मैंने पीछे कहा देखो, इसमें जो है हल नहीं चलाया जाता है ऐसे खेतों में, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता है, वट शैलो ट्रेंचेज आर मेड इन द सॉइल, यहाँ पर जो है खेतों के अंदर छोटी छोटी शैलो मतलब उथली यहाँ पर जो है ट्रेंचेज खोद दी जाती है, ठीक है, मतलब गड्ढे खोद दिए जाते हैं, इन विच द सीड्स आर सोन, जिसके अंदर की जो है सीड्स को डाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देते हैं, यहाँ पर देखो मल्टीपल चॉइस यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट देखो क्या है, हु टेक्स द चिल्ड्रन टू द फॉरेस्ट, चिल्ड्रन को जो है फॉरेस्ट कौन ले गया था, तो इसका है देखो सूर्यमानी ले गई थी, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द फॉरेस्ट फॉर यूज़, व्हाट आर फॉरेस्ट फॉर यूज़, मतलब फॉरेस्ट को क्यों यूज़ किया जाता है, कलेक्टिव बैंक, नथिंग, मनी मेकिंग मीन्स, ऑल करेक्ट, व्हाट आर द फॉरेस्ट फॉर अस, ओ सॉरी यहाँ पर देखो क्या है, व्हाट आर फॉरेस्ट फॉर अस, मतलब फॉरेस्ट हमारे लिए क्या है, कलेक्टिंग बैंक है, नथिंग है, मनी मेकिंग मीन्स है, ऑल करेक्ट। तो यहाँ पर देखो क्या है, तो ये हमारे लिए कलेक्टिव बैंक है, जैसा कि हमने देखा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दूसरे का ए है, कलेक्टिव बैंक इसका है, ठीक है। हु वॉज कंपेनियन ऑफ सूर्यमानी का कंपेनियन कौन था, मतलब साथी कौन था, तो इसका था तीसरे का देखिए क्या, तीसरे का ए है चिली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मीनिंग ऑफ तोरंग इन कुड़क लैंग्वेजेस, तोरंग का मतलब क्या होता है कुड़क भाषा में, तो इस चौथे का है डी का आएगा फॉरेस्ट हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, चिल्ड्रन, ट्रू फॉल्स यहाँ पर देखो दिए गए हैं, चिल्ड्रन सिंग इन कुड़क लैंग्वेज, चिल्ड्रन जो है कुड़क लैंग्वेज में गाते थे, तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने ठीक कर दिया। नेक्स्ट क्या है, बुद्धियामानी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ कलेक्टर, बुद्धियामानी कॉन्ट्रैक्टर से नहीं डरती थी, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सूर्यमानी हैड नो लव फॉर फॉरेस्ट, सूर्यमानी में जो है पेड़ों से प्यार नहीं करती थी, तो ये गलत है, वो काफ़ी प्यार करती थी पेड़ों के साथ, ठीक है। अब देखो मैच करने को यहाँ पर दिया गया है, तो सूर्यमानी को हम मैच करेंगे किसके साथ, लव फॉर फॉरेस्ट, क्योंकि उसको फॉरेस्ट काफ़ी अच्छे लगते थे, वो काफ़ी लव करती थी उनको, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, बुद्धियामानी, तो सेकंड को हम जोड़ेंगे ए के साथ, इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, मतलब बुद्धियामानी जो है कॉन्ट्रैक्टर से नहीं डरती थी। तीसरा क्या है, कुड़क क्या था, तीसरे का बी आएगा, लैंग्वेज था, कुड़क एक क्या थी, एक लैंग्वेज थी, ठीक है। सो सूर्यमानी यहाँ पर देखो ट्रू फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, सूर्यमानी कंपेनियन वॉज, सूर्यमानी का कंपेनियन कौन था, तो ये मिर्ची थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तोरंग इज कुड़क मीन्स, तोरंग इन कुड़क मीन्स, तोरंग का मतलब क्या होता है कुड़क भाषा में, तो इसका मतलब होता है फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड, ब्लैंक ऑफ पीपल इन मिजोरम आर रिलेटेड टू फॉरेस्ट, तो ये है 2/3, मतलब 2/3 लोग वहाँ के जो है फॉरेस्ट के साथ रिलेटेड है, ठीक है। सो ये थे सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का, जो थर्ड पार्ट होगा चैप्टर का वो हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।